गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं जो कक्षा 8 बच्चों के लिए होता है। इसके लिए एलिजिबल कौन होते हैं? जो कक्षा 7 पास होते हैं। और आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में क्या पढ़ना है हमको? गति पढ़ना है। देखिए, मोशन तो क्या कहते हैं? मोशन। गति किसे कहते हैं? अच्छा, देखिए, हम लोग हैं, अब कुछ अनुमान लगा लीजिए। आपने क्लास में बैठे हैं, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, क्या हुआ? मोशन, MOTION, मोशन। गति की स्पेलिंग जो इंग्लिश में होती है उसको मोशन कहते हैं। हमारे पास व्हाइट बोर्ड है और ऊपर एक फैन चल रहा है। अब दोनों में बताइए कौन सा गतिमान है? व्हाइट बोर्ड गतिमान है कि फैन, पंखा? बोलिए। फैन। अनुमान अनुमान लगा लिए ना कि गतिमान कौन है? फैन। और स्थिर कौन है? हमारा बोर्ड है। ये समझ गए? देखो, मैं भी गतिमान हूँ, मैं कुछ ना कुछ इधर उधर हिल रहा हूँ ना। गति हो रही कि नहीं हो रही है? अब चलिए, तो कोई अगर पूछता है तो लिखोगे किसी वस्तु के स्थिति में, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। इसको नोट करते चलोगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको हम पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसका करते हैं, MCQ। समय के साथ, समय के सापेक्ष या साथ, समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। यानी देखो क्या होता है? परिवर्तन है। देखिए कि अगर कोई वस्तु है उसकी स्थिति में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है? समय के। यानी जैसे समय बदल रहा है उसकी स्थिति भी बदलती जा रही है। जैसे हम यहाँ से निकले, कहीं किसी स्थान पर जा रहे हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता है? हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं परिवर्तन होता है? हम यहाँ रुके हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, अभी हम यहाँ खड़े थे, अब मान लीजिए हम उस स्थान पर जा रहे हैं तो क्या होगा? हम जैसे दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से, या कहीं और थोड़े नज़दीक की बात कर लेते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, हमारे जो समय बदलता है तो हमारी स्थिति भी बदलती जाती है ना। बदलती है कि नहीं बदलती है? हमारा सब बदल जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, इसमें स्थिति में समय के, आप बता सकते हो ना कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी वस्तु स्थिर है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को देखिएगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, हाँ देखो 2 बार लिख रहा हूं, समय के साथ परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगी वह वस्तु? तो वह वस्तु गतिमान होगी, तो वह वस्तु गतिशील होगी। क्या होगी? गतिशील कहलाती है। अब आप बता सकते हैं ना कि कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी वस्तु स्थिर है। ठीक, हमने बताया। अभी अब आप यहाँ खुद अनुमान लगा सकते हो, अपने क्लास में बैठे हो, अब आप देख सकते हो कि कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी वस्तु स्थिर है। कैसे आप पता कर सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में किसके? समय के साथ परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है, यानी गतिशील कहलाती है। और देखिए, अच्छा इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे सड़क
पर दौड़ती कार, दौड़ती कार। वायुयान जो उड़ता है, वायु में उड़ते पक्षी, वायु में उड़ते पक्षी, ये सब क्या है? ये सब गतिशील है। तो देखते हैं और क्या टॉपिक में है, इसमें गति है कि नहीं, इस कक्षा में हमें लग रहा है इस 7 में है क्या। चलिए, अच्छा, विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे अब ये तो गतिशील की बात हो गई, अब विराम स्थिति कौन सी वस्तु है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि कोई वस्तु एक ही समय में एक प्रेक्षक प्रक्षेप के सापेक्ष विराम में, जबकि दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष गतिशील में होती है। जैसे दो कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे दो कारें एक ही दिशा में समान वेग से चल रही हैं, तब एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? विराम अवस्था में। भाई जो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, बराबर गति से चल रही हैं, एक ही स्पीड से, तो वो लोग क्या होंगी? विराम अवस्था में होंगे। लेकिन अगर उसी में किसी की गति थोड़ा धीमा और तेज हो गया तो क्या होंगी? तब उसमें एक होगी कि एक गतिशील है, एक जो है थोड़ा उस स्थिति में है। परंतु पेड़ पौधों देखे, पेड़ पौधों को तथा सड़क पर चलते व्यक्तियों के सापेक्ष कारें क्या होंगी? गतिशील होंगी। पेड़, जैसे अगर हम लोग खड़े हैं और हमारे बगल से क्या जा रही है? कार निकल जा रही है, तब तो कार गतिशील है। लेकिन अगर कार दोनों कार की तुलना की जाए तो दोनों कार क्या है? विराम अवस्था में है। दोनों बराबर चल रही ना, आगे पीछे तो हो नहीं रहे। लेकिन जो उसके बगल पेड़ है, आदमी खड़ा है, उनको लगेगा देखिए कार भाग रही है, दौड़ते हुए जा रही है। लेकिन हम लोग कार में अगर बैठे हैं, आराम से कार एक स्पीड से समान वेग से चल रही है, समान वेग से चलने की वजह से क्या लगती है? विराम क्या है? रुकी हुई प्रतीत होती है, जैसे लगता है कि रुकी है। अब आगे देखिए, एक समान गति एवं असमान गति, मतलब इक्वल जो होती है, अनइक्वल, इक्वल मोशन एंड अनइक्वल मोशन। अच्छा, यदि कोई, लिख लीजिए इसको, इतना लिखे, आगे मिटे, फटाफट लिखो, इसको नोट करो, लिख लिए, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, जो आप लोग इसको नोट किए ना, देखिए कक्षा 6 के विज्ञान में है, ये कक्षा 6 के विज्ञान में इकाई 12 है। आप लोगों को क्या करना है? कक्षा 6 के विज्ञान को किताब को पढ़ लेना है, उसको रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा तैयार होता जाएगा। चलिए देखिए किताब को देख रहे हैं, मैंने अभी पढ़ा है ना, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो तो क्या होती है? गतिशील होती है। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में है। और अगर परिवर्तन ना हो, यदि परिवर्तन ना हो तो क्या होगी? वह वस्तु विराम अवस्था में। भाई समय की वस्तु की स्थिति में कैसे परिवर्तन हो? समय के साथ। और कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगी? वह वस्तु विराम अवस्था में होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, लिख लीजिए गति के प्रकार। हाँ डालो, गति के प्रकार लिखो, टाइप्स ऑफ मोशन। ये भौतिक विज्ञान है, कक्षा 6 में है। ये बच्चे आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। गति के प्रकार लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए, देखिए जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उनकी गति अलग अलग होती है। तो सबसे पहले लिखिए आप सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। दूसरा लिखो वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। हम पूरा परिभाषा नहीं लिखाएंगे, आपको सिर्फ समझाएंगे, ठीक है? आप लोग समझिएगा। घूर्णन गति, घूर्णन गति। और फिर देखिए आवर्ती गति। चौथा लिखो आवर्ती
गति। पांचवा लिखो दोलन। दोलन गति से तो आप लोग बहुत परिचित हैं। दोलन या आप लोग लिख लीजिएगा कंपन गति। दोलन गति या कंपन गति, ठीक है। इतने प्रकार की गतियां होती हैं। क्या है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय रेखीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, दोलन गति। अरे सरल रेखीय गति में देखो, जैसे कोई सीधी रेखा में कोई वस्तु है या व्यक्ति है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो कैसी गति कहलाएगा वो? सरल रेखीय गति। देखिए जैसे सीधी सड़क है, सीधी सड़क पर लिख लीजिए आगे उदाहरण चाहे, क्योंकि परिभाषा मत लिखो, इसे समझ लो। सीधी सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति। किसकी? वाहनों की गति। ये हो गया। अब फिर देखिए इसी में कभी सैनिकों को देखो हो, मार्च करते हुए चलते हैं। मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, लिख लो मार्च पास्ट करते सिपाही की गति। ये सब किसकी गति, किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति, यानी सीधी रेखा में चलने वाला। देखो जब सैनिक चलते हैं ऐसे कदम ताल मिला के पूरा एकदम सीधी रेखा में चलते हैं ना। कभी कभी आप लोगों को भी लाइन बना करके चलवाते हैं, चलो सीधी रेखा में चलना है, लाइन नहीं मुड़नी चाहिए, तो क्या होगी? ये किसके उदाहरण होंगे? सरल रेखीय गति के। ठीक। प्रकाश भी देखिए कैसे चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। आपसे अगर कोई पूछता है प्रकाश की चाल कैसे होती है? सीधी रेखा में। और चलिए वृत्तीय गति में देखिए, चलिए कोई बात नहीं। दोलन गति, सीधी सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, ये तो हो गए सीधी रेखा गति। प्रकाश की चाल जो होती है वो भी सीधी रेखा में चलती है। अब आते हैं हम लोग वृत्तीय गति देखते हैं। इसके वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है? एक धागा लीजिए, धागा, और धागे में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांध लीजिए, उसको ऐसे चारों ओर क्या करिए, इसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक वो है, यहीं से बांध दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे बीच केंद्र में होना चाहिए, यहाँ से देखेंगे ऐसे से पूरा ये चारों ओर गति करती है अपने, हाँ अपने केंद्र बिंदु के चारों ओर गति करती है। तो क्या हो जाएगा? वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। एक वृत्तीय गति में एक होती है कि उस केंद्र से और वस्तु की दूरी क्या होती है? सभी दिशाओं में क्या होती है? समान होती है। अभी नहीं कहीं जाके एकदम करीब हो जाए, कहीं जाके ज़्यादा दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। पत्थर की जो रस्सी की लंबाई होगी अपने चारों ओर ऐसे घूमेगी तो क्या होगी? इक्वल दिशा, मतलब इक्वल दूरी होगी उनकी, किसी की दूरी घटेगी बढ़ेगी नहीं। हाँ देखो आप लोग प्रैक्टिकल करके दिखाने में लगे। अब देखो क्या किसी तरफ गति करते हुए क्या उसकी धागे की लंबाई बढ़ जा रही है? क्या नहीं बढ़ रही ना, उतनी ही है ना। ठीक है, आप दिखा लीजिए। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। बस बस प्रैक्टिकल करना, जब प्रैक्टिकल की क्लास चलेगी तो करना। अभी तुमको क्या है? परीक्षा की तैयारी करना है, इसलिए आप परीक्षा के प्रति सीरियस रहिए। प्रैक्टिकल तो मैं बहुत करा दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए ना। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के केंद्र के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करती है तो क्या हो जाती है? वह गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसकी गति? सूर्य के चारों ओर किसकी गति? पृथ्वी की गति। पृथ्वी किसकी गति, किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की ना। पृथ्वी की गति किसकी तरफ? सूर्य के चारों ओर। और देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, लिख लो उदाहरण में, लिख लो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। वृत्तीय गति का उदाहरण बता रहा हूं मैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अब पृथ्वी के चारों ओर किसकी गति होगी? चंद्रमा की गति। हो गया। घड़ी की सुइयों की नोक की गति। देखो तुम्हारे सामने जो दीवार में घड़ी लगी है, अब इसकी जो नोक होती सुई की, ये वृत्ताकार पथ में घूम रही है। ये जान लीजिए क्या है? वृत्ताकार पथ में घूम रही है।
उनकी नोक की देखी जाएगी। नोक कहाँ पे होती है? कोल्हू चलाते हुए, कोल्हू चलता है, बैल उसमें लगा रहता है, बैल क्या कभी एकदम करीब आ जाएगा क्या कोल्हू के? नहीं, जितना लंबा उसका वो लगता है, क्या कहते हैं, मान लेते हैं डंडा लगता है या लकड़ी का जो बड़ा सा लगाते हैं, उसमें जब बंधा रहता है उसमें, तो उतनी ही दूरी पे वो रहेगा ना, चारों ओर ऐसे घूमता रहेगा, उसकी दूरी कहीं घटती बढ़ती नहीं है। ये भी किसकी, किस गति की उदाहरण है? वृत्तीय गति की। ये सब जान लो। हाँ, ये सब उदाहरण, ये सब जानते हो ना, एग्जाम में विकल्प में आएंगे, पूछ लेगा वृत्तीय गति के उदाहरण है, उसमें लगा देगा कोल्हू में बैल जो लगे रहते हैं उनकी गति, तब क्या बताओगे? तो उदाहरण टिक लगा दोगे, टिक लगा दोगे ना। या अगर वहां कह दिया कि वृत्तीय गति के उदाहरण है, तुमको 2-3 विकल्प दे दिया, बैल कोल्हू वाला दे दिया और उसी में दे दिया मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, अब तुम कंफ्यूजन में हो जाओगे जब नहीं पढ़े रहोगे। कंफ्यूजन कब होगे? जब तुम पढ़े नहीं रहोगे। लेकिन तुमको बताया है मार्च पास्ट गति करते हुए किसकी सिपाही गति, कौन सी गति है? सीधी रेखा वाली गति है। लेकिन जब कोल्हू या बैल वाला उदाहरण आएगा, किसकी उदाहरण होगा? ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। समझ गए ना? अब चलिए आते हैं घूर्णन गति। ये जो घूर्णन गति होती है इसको देख लो। घूर्णन, घूमना, घूर्णन गति होती है। लट्टू लिए हो, लट्टू को डोरी से लपेट कर घुमाइए, लट्टू अपने धुरी पर घूमने लगती है। जैसे मान लो लट्टू है ना, ऐसे हम बना दे रहे हैं लट्टू को, यहीं पे ऐसे घूमेगा, वहीं अपने केंद्र बिंदु पे ही घूमेगा, हमेशा वहीं घूमेगा ना। तो ये अपनी धुरी पर घूमेगा, अगल बगल किसी चक्कर नहीं लगाता है। घूर्णन गति में क्या होता है? वो चक्कर किसी को नहीं लगाता है, वो क्या करता है? अपने ही धुरी पर रहता है। हाँ, ठीक है। नहीं भी देखो मारते हो तो वहीं एक ही जगह घूमती रहती है। कहा गया है ना, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार का चाक होता है, कुम्हार बैठ जाता है तो इसको ऐसे घुमाता है, लकड़ी से लंबा सा डंडा लिया रहता है, उसी से अब तो आ गए मशीन, मोटर चलने लगा है, चाहे जिससे चले, लेकिन उसकी गति कौन सी होगी? घूर्णन गति होगी। ये जान लो, ये सब परीक्षा में, ये सब विकल्प में आएंगे, इसको बहुत सीरियस होकर पढ़ो। हैं? और फिर घूमती हुई फिरकी गति, फिरंगी बनाते हो तुम लोग? अब तो नहीं बनाते होगे ना, बनाते हो? पहले जो था, हम लोग छोटे छोटे रहते तो बाग में जाते थे, आम की पत्ती को तोड़ लेते थे, हाँ, ये बबूल के कांटे होते थे, उसी में लगा लेते थे, फिर उसके बाद ले करके उसको ऐसे खड़े होते थे, तो हवा जब चलता था वहीं सन अपना घूमता था। लेकिन फिर लेके उसको दौड़ते थे भी, तब भी गति करता था। अब तो बाजार में आ गए हैं, रेडीमेड आ गए हैं, आर्टिफिशियल सेट सुट लिया है। देखो मतलब फिरंगी रहते हैं। और क्या कहते हैं उसको? अच्छा, घिरनी की गति। घिरनी देखे हो? घिरनी देखते होंगे ना, जो रस्सी उस पे बांधते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, घिरनी बोलते हो उसको, घिरनी कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसको सीधा क्या कहते हैं? घिरनी। देखो, कहा है वृत्तीय गति में क्या होती है? वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है। वृत्तीय गति में क्या होता है? वस्तु जो होता है एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है। जबकि घूर्णन गति में क्या होती है? वस्तु जो होती है अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। परिता माने चारों ओर। आते हैं आवर्ती गति, देख लेते हैं। आवर्ती गति क्या होता है? जो हमारे विद्यालय में देखो घड़ी लगी है, इनकी सुइयों को देखो, सुइयों को देख लो। इसमें सुई एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है कि नहीं? दोहराती ना। जैसे मान लो मिनट वाली सुई है 12 पे थी, फिर एक समय बाद फिर 12 पे आ जाएगी ना, फिर आ जाएगी 12 पे। घंटे वाली सुई 12 पे थी, 12 से फिर नीचे आई, फिर आई घूम के 12 पे आ गई। मतलब वो अपनी गति को क्या करती है? बार बार दोहराती है। इसी को आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं? एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को क्या करेगी? दोहराएगी। तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की लगाती है ना चक्कर। घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुई है, अभी हमने बताया ना, जो कि देखो तुम्हारे क्लास में
ऊपर लगी है ना घड़ी। देखो अभी अब तुम लोग आए थे, हाँ, और क्या है, हाँ, अच्छा, दोलन गति आ जाओ। दोलन गति देखे हो, झूला झूलते हो कभी? कौन सा झूला? जिसपे पेंग मारते थे लोग, पेंग मारने वाला। हाँ, अब तो गांव में वो सब झूले नहीं लगते हैं। जैसे पहले हम जो लोग छोटे छोटे, जो खिचड़ी लगाते हो कि सावन में लगता है? अच्छा, नाग पंचमी को लगता है। हाँ, उसी समय। तो उसमें क्या करते हैं, एक लकड़ी का पटरा रहता है, हेंगा जिसको पहले हम लोग बोलते थे। हाँ, शाम में। हाँ, तो उसमें क्या करते, जब इधर से मारते थे पेंग, उसी उस तरफ जाती थी, फिर उस तरफ सीधर मारते थे। हाँ, अपनी गति को क्या करते, दाएं बाएं गति करते थे। देखो, एक एक धागा ले लो, रस्सी ले लो, धागा ले लो, इतना बड़ा डंडा ले लो, उसी में धागे से बांध के नीचे कुछ लटका दो, ऐसे ऐसे गति कर दो, उसको धक्का दे दो, तो अपने आप वो ऐसे 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 गति करती रहेगी। ये गति कौन सी गति कहलाएगी? दोलन गति कहलाएगी। कौन सी? अपनी मध्य स्थिति के। देखो ध्यान सुनो, जब कोई वस्तु, ध्यान सुनो, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के इधर दोनों तरफ गति करती है, यानी इधर उधर गति करती है, तो गति कौन सी कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति, लिख लो उदाहरण, झूले में झूलते बच्चे की गति, झूले में झूलते बच्चे की गति, ये दोलन गति के उदाहरण है। और देखिए, ध्यान दीजिए, दीवार घड़ी के पेंडुलम, दीवार में जो घड़ी लगी रहती है, देखो उसमें एक डंडा जैसे ऐसे लटका रहता है नीचे, उसको जब टाइम होता है अपने आप ऐसे ऐसे टन 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 बोलता रहता है ना, वो गति करता है, तो कौन सी गति हो जाती है? दोलन गति हो जाती है। कौन सी गति हो जाती है? दोलन गति हो जाती है। तो आप समझ गए ना, गति कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के लिखाए हैं ना। तो इसमें कौन सी गति है? सरल रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, घूर्ण गति है, आवर्ती गति, दोलन गति है। सब गति आप समझ गए ना। उदाहरण कौन कौन सा होगा? अच्छा, जैसे हम पूछते हैं कि दोलन गति का उदाहरण बताएंगे, तो आप बता दोगे। घूर्ण गति का उदाहरण क्या होगा? कोई बताए, घूर्ण गति का कोई उदाहरण बताइए। चलो अमित बताओ बेटा, घूर्ण गति बोलो, संकोच मत करो, तुरंत बताओ उदाहरण। लट्टू, लट्टू बताया था ना, घूर्ण गति है। लट्टू, लट्टू, लड्डू नहीं, लड्डू खाने के बारे में सोच रहे हो। लड्डू तब खाना जब पास हो जाओगे परीक्षा, तब लड्डू खाना और खिलाना मुझे भी। अब चलिए आते हैं, देखते हैं विस्थापन या दूरी, दूरी किसे कहते हैं, ये सब देख लेते हैं। दूरी तथा विस्थापन, मिटाएं इसको। समय बड़ा सीमित है, फिर भी कोशिश किया जा रहा है आपको कुछ पढ़ा ही दें। देखो दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी किसे कहते हैं? देखो, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। लिख लो यहाँ, उसकी दूरी। पथ की लंबाई मतलब कितना, जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है,
चलो एक हम ऐसे सिंपल सा समझा दे रहे हैं। यहाँ से आ गए भाई, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ जितनी इसकी लंबाई होगी, ये जो रास्ता होगा इसकी जो लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी। यानी जैसे कोई यहाँ वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसकी क्या होगी, उसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे जैसे उसका समय बढ़ता है वैसे वैसे उसकी दूरी भी बढ़ती जाती है। आइए, अगर हम चले हैं, सुबह निकले, हमको मान लीजिए जाना है, जिले पर जाना है, तो हमको अगर हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं, जैसे देखो चाल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हमें यहाँ आना था 4-5 किलोमीटर आना था, तो हम आ गए 20-25 मिनट में, 10 मिनट में आ गए। लेकिन अगर ये हमको 60 किलोमीटर जाना होगा, समय ज़्यादा लगेगा ना। तो समय ज़्यादा लगा, इसका मतलब वहाँ दूरी भी ज़्यादा थी, तभी तो समय ज़्यादा लगा। अब कोई अगर कह दे कि नहीं, हम जैसे 2 ही किलोमीटर हम 1 घंटा लगाएंगे, तो चलता नहीं, वो तो रुका रहता है ना, स्थिर है। अगर सही सही चलेगा तब उसको माना जाता है ना दूरी, गतिशील। और देखिए, अच्छा, दूरी जो होती है क्या होती है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, कोई पूछता है, क्वेश्चन में आ सकता है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का होता है। आप लोग भौतिक राशियां पढ़े होंगे ना, 7 भौतिक राशियां हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई भाई दूरी को किस में मापते हो, लंबाई में ही तो देखते हैं, यानी मीटर में मापते हैं। किलोमीटर, मीटर, उसके बाद मीटर के बाद उसमें बड़े मात्रक हो जाते हैं, छोटे मात्रक हो जाते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मतलब सब उसका तब अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उसका रियल देखा जाए तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर होता है। इसको किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एम से। अच्छा, जो गाड़ियों में यंत्र लगा रहता है जिसके द्वारा हम दूरी को मापते हैं, उसको क्या नाम है, तय की गई दूरी को जो दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। लिख लो, लिखो, स्वचालित वाहनों में लगा, स्वचालित वाहनों में, स्वचालित जो खुद से चलते हैं वाहनों में लगा लगा एक यंत्र, स्वचालित वाहनों में लगा एक यंत्र जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। जाओ देखो, अभी गाड़ी में जाओ, देखो ना, वहां मीटर लगा रहता है ना, देखते हैं कितना किलोमीटर चला है, तो लोग माइलेज भी निकालते हैं, कितने लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी हमारी गई थी, हाँ, कितना तेल खाए बाटे। तो वहां तेल खाने वाली बात नहीं, वहां देखते हैं जो ओडोमीटर लगा है उसी पे उसको दर्शाता है ये गाड़ी कितनी चली थी। ठीक है। अब अगला लिखो हेडिंग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस था, और लिखिए डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी कैसी राशि है आप बताओगे, अदिश राशि। कैसी राशि है दूरी, अदिश राशि। कोई पूछता है तो आप बताओगे दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। पूछेगा क्या एग्जाम में, अब आपको दिखाना है। लिखो अगला, विस्थापन, विस्थापन। लिखो आगे, डिस्प्लेसमेंट। यही लोग कोचिंग करते हैं, पैसे देते हैं, जबकि मैं तो भाई, मेरा टारगेट ही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग आगे निकलिए। मुझसे जो हो सकेगा, जितना कोशिश होगी, मैं आप सबको देने की कोशिश करूँगा, खूब मेहनत कराऊँगा, करूँगा। क्योंकि देखो, आप आगे बढ़ोगे तो मेरा भी तो नाम होगा, है कि नहीं। और आप बढ़ेंगे तो खुशी मुझे मिलेगी। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसके बच्चे सफल हों। अगर बच्चे नहीं सफल हो रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई ना कोई कमी रह गई है, आप पढ़ाए नहीं है ढंग से, आप अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं, तो जान लीजिए कि टीचर ने सही से मेहनत नहीं किया है। तो उस तरह का मैं टीचर नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी कोशिश करो कि अच्छी शिक्षा मिले और आप लोग बढ़ते रहिए। चलो लिखो, विस्थापन। देखो, किसी वस्तु की
किसी वस्तु की, यहाँ लिखो गतिशील, नहीं तो जानते हो ना स्थिर हो जाता है ना, लिखोगे किसी गतिशील, भाई गतिशील रहेगा तभी जानोगे ना। किसी गतिशील वस्तु की, किसी गतिशील वस्तु की गति की प्रारंभिक, गति की प्रारंभिक, गति की प्रारंभिक तथा अंतिम, कहा, तथा अंतिम स्थितियों, अंतिम स्थितियों के बीच की, बीच की न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब बोलो कम से कम, न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए हम समझा रहे हैं, जैसे कोई गतिशील वस्तु है, वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम, मतलब जहां से चली है और जहां वो पहुंचने वाली है, पहुंच गई है या कुछ, उसके बीच की जितनी कम से कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, वही क्या हो रही है, विस्थापन। विस्थापन मतलब हम अपने स्थान से अगले स्थान पहुंच जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, यहाँ आ गए ना, तो हमारी वहां की बीच की दूरी कितनी हो जा रही है, जो दूरी हो रही है वही क्या हो जाएगी, विस्थापन होगी। विस्थापन कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि, लिख लो, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। दूरी का भी मात्रक क्या था, मीटर। इसका भी मात्रक क्या है, मीटर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, जो गतिशील वस्तु है, गतिमान वस्तु है, उसका विस्थापन शून्य भी हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। मतलब उसका विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। अब विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। और एक चीज देखिए, गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। इतना हो गया, चलो आगे लिखो। चाल, चाल किसे कहते हैं, तो चाल होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, चली गई दूरी उस वस्तु का क्या कहलाता है, चाल कहलाती है। मिटाएं इसको, देखो मैं बोल दे रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, लिखो चाल, चाल हेडिंग डाल लीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। देखो कोई वस्तु है, एक निश्चित समय में जो दूरी चल रही है, क्या कह रहे हैं, उस वस्तु की चाल कहला रही है। जैसे हम चल रहे हैं यहाँ से, जैसे 10 की स्पीड से चल रहे हो, 20 की स्पीड से, हमारी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमारी जो चली गई दूरी होती है वह क्या होती है, उसकी चाल कहलाती है। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये मात्रक याद कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ, इसको हो गया ना, चलो लिखो आगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हमें तो लग रहा है कि पढ़ने में रुचि भी लग रही होगी। देखो परिभाषा तो लिख लिया ना, बोल दिए। चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। लिख लो, चाहे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। लिख लो, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक, अभी इसके पहले हमने जितने मात्रक देखे मीटर थे ना, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। सेकंड, ठीक। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, v इक्वल टू एस बाई टी, जहाँ v क्या है? देखो क्या है, यस, इसको यस भी दिखा सकते हैं, स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, इसको ऐसे लिखिए। यहाँ भी वो गलत हमें लग रहा है, तो क्या चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हो गया? यस इक्वल टू डी बाई टी, इसको यस इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है? अच्छा, औसत चाल इसी में होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उस दूरी को तय करने में लगे समय से भाग देने पर जितना जो मिलता है वो उसका क्या होता है? औसत चाल होता है, एवरेज स्पीड होती है। जैसे v इक्वल टू एस बाई टी। वेग आ जाइए, वेग किसे कहते हैं? है कि नहीं इसमें? वेग नहीं है, लिख लो वेलोसिटी। इसको रेज करें तब बताते हैं। जिसको जहां नहीं समझ में आता हो पूछ सकता है, समझ रहे हो ना? जहां नहीं समझ में आए पूछो, क्योंकि इसीलिए हम हैं। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है? गतिमान वस्तु के एकांक समय में, क्या है? गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। देखो, गतिमान वस्तु के एकांक समय, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित, एकांक समय में निश्चित दिशा में, इनका दिशा निश्चित होगा, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी या विस्थापन वेग कहलाता, वेग कहलाता
है। इसे किसे दिखाते हैं? इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे दिखाते हो? इसे v से, इसे 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 रहता है पूरा v की तरह रहता है, लेकिन वो v नहीं रहता, दूसरा थोड़ा घुमा के रहता है। v से प्रदर्शित करते हैं वेग। देखो v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t, डेल्टा t। वेग एक सदिश राशि है, लिख लो नीचे, वेग एक, भाई जब निश्चित दिशा है तो सदिश हो ही जाएगी, सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, लिख लो, मीटर प्रति सेकंड। यही सब याद करना है, यही सब मात्रा को तरह याद करना है आपको, और कुछ याद नहीं करना, परिभाषा नहीं पूछता है उसमें, लेकिन ये मात्रा जरूर पूछेगा। त्वरण, देखो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गतिमान पिंड में वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। हाँ नहीं दिख रहा है? चलो एक सवाल अब देते हैं, चलो लिखो। हम तुमको विकल्प दे रहे हैं, 4 विकल्प हैं। मेज है, मेज बोल रहा है इसमें से गतिशील वस्तु है, बताना आपको गतिशील वस्तु है। विकल्प लिखिए, मेज, टीवी, उड़ता पक्षी, अलमारी। टीवी, उड़ता पक्षी, अलमारी, बताइए इनमें से कौन सा गतिशील है? उड़ता पक्षी, वेरी गुड। तो मतलब समझ गए ना गतिशील और स्थिर को। अगला देखो, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? ध्यान दीजिए, लिखो चारों विकल्प। किसकी गति रेखीय गति नहीं है? क्या हुआ, अभी नहीं नोट कर पाए हो क्या? अंशु, अंशु बोल रहे हैं, क्या नाम है ये? आनंद, आनंद बोल रहे हैं कि सर हट जाइए। किसकी गति रेखीय गति नहीं है? लिखो पंखे का ब्लेड, पहला विकल्प लिखो पंखे का ब्लेड, का ब्लेड। दूसरा विकल्प लिखो सीधी सड़क पर दौड़ता धावक, सीधी सड़क पर दौड़ता धावक। तीसरा विकल्प लिखो सीधी सड़क पर चलती कार। दूसरा विकल्प लिखे सीधी सड़क पर दौड़ता धावक, और तीसरा लिखो सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पर चलती कार। चौथा विकल्प लिखो उड़ता वायुयान, वायुयान का मतलब हवाई जहाज उड़ता है। इनमें से बताइए कौन सी गति जो है रेखीय गति नहीं है? कौन सी गति रेखीय गति नहीं है, बताइए। भाई पंखे का ब्लेड ही तो है, रेखीय गति नहीं है। कौन सी गति रेखीय गति नहीं है? पंखे का ब्लेड, क्योंकि देखो सीधी सड़क पर दौड़ता धावक यानी वो रेखीय गति हो ही गया, और सीधी सड़क पर चलती कार, ये भी। वायुयान भी देखो सीधी रेखा में चलती है, क्या ऐसे 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 करके नहीं चलती है, समझ गए? अगला विकल्प लिखो, एक प्रश्न है, लिखो यदि वस्तु समान समय में, ध्यान दीजिएगा, वस्तु समान समय में असमान दूरी, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है
हाँ, देखो समय समान होगा लेकिन दूरी समान नहीं होगी, असमान होगी। तो उसकी गति कहलाती है, तय करती है तो सुनो ध्यान से, बीच में न बोलो। दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है, विकल्प लिखो। पहला लिखो एक समान, दूसरा विकल्प लिखो सरल रेखीय, तीसरा लिखो असमान। हाँ, पहला एक समान, दूसरा सरल रेखीय, तीसरा असमान, चौथा लिखो साम्य। डी ऑप्शन रहेगा साम्य। चार विकल्प दिए हैं हम आपको। पहला एक समान, ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी सरल रेखीय, ऑप्शन सी असमान, ऑप्शन डी साम्य। अब बताइए इसमें से कौन सही होगा। पहले प्रश्न को समझिए कि कोई वस्तु, सुनो, कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है। ध्यान दीजिएगा सवाल को, समान समय में असमान दूरी तय करेगी तो उसकी गति कौन सी कहलाएगी भाई? असमान गति कहलाएगी ना, सीधी सी बात है, समझने की देरी है। दूसरा तीसरा विकल्प बोले, तीसरा क्वेश्चन देखो, गतिशील वस्तु के लिए हम लिख दे रहे हैं, अरे लिख दे रहे हैं नहीं तो छूट जाएगा, समय इससे जाता है। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान अब देखो प्रश्न हमने पढ़ाया था ना, जब समय बढ़ता है तो इसका मतलब दूरी का मान क्या होगा भाई? समय बढ़ रहा है तो दूरी का मान भी क्या होगा? क्या होगा बताइए कोई? सदैव घटता है। अभी विकल्प दे रहा हूं, उत्तर नहीं बता रहा हूं। सदैव घटता है, विकल्प बी लिखिए। सदैव बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीज, सदैव बढ़ता है। विकल्प सी लिखिए, विकल्प सी लिखिए। सदैव स्थिर रहता है। भाई ये तो होगा ही नहीं, स्थिर रहता है। डी आ जाइए, अपरिवर्तित रहता है। ये तो दोनों नहीं होंगे, पहले आप खुद सोचिए, ये दोनों विकल्प तो होंगे ही नहीं भाई। गतिशील है तो इसमें दोनों में तो होगा ही नहीं भाई, जब गतिशील है तो स्थिर। वेरी गुड, क्या होगा? विकल्प बी होगा, सदैव बढ़ता है। शाबाश, हमने बताया था ना इसके पहले, जैसे जैसे समय बदलता है उससे उसकी दूरी भी बदलती जाती है ना। समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ती जाएगी ना। चाल बराबर दूरी बेटा, समय। चाल दूरी जो होती है समय के विपरीत होती है ना, दूरी ऊपर होती है, डी बाई टी होता है, और जैसे टी बढ़ेगा, देखते हैं ना, चाल बराबर दूरी बेटा समय, उसमें बताया ना, ज्यादा लंबा समय लगेगा तो दूरी ज्यादा जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा ना। आगे लिखिए अगला प्रश्न। समय दूरी ग्राफ एक वक्राकार रेखा दर्शाता है। एक वक्राकार रेखा दर्शाता है
वक्राकार, वक्रा टेढ़ा मेढ़ा दर्शाता है। ऑप्शन लिखो पहला, असमान गति में। लिखो विकल्प पहला लिखो, असमान गति में। विकल्प बी लिखो, एक समान गति में। एक समान गति में। विकल्प सी लिखो, विस्थापन में। ऑप्शन सी लिखो, विस्थापन में। डी लिखिए, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। पहले ध्यान सुनो, समय दूरी ग्राफ एक वक्राकार, कैसा? वक्राकार, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं रहेगा। वक्राकार रेखा दर्शाता है, रेखा दर्शाता है। ये कौन सा उत्तर होगा इसका? असमान गति की एक समान गति? असमान गति। आइए, उसका गति समान होता तो सीधा जाता ना, असमान है तो इसलिए कैसा है? वक्राकार बन रहा ना। कहीं बहुत तेज उठे हैं, फिर कहीं जाकर के एकदम डाउन हो गए हैं। जैसे तुम लोग रील देखते हो, उस पर व्यूज बढ़ता है, कभी देखो ग्राफ एकदम इसी सीधा भागता है, फिर एक ग्राफ ऐसे आके गिर जाता है। गति कैसी हुई? असमान गति हुई ना, समान तो ही नहीं है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? असमान गति। चलो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, दूरी कौन सी राशि है? हम पढ़ाए थे अभी, दूरी कौन सी राशि है? सी राशि है, वेक्टर एंड नॉन वेक्टर दोनों में से बताना। सदिश या अदिश राशि, कौन सी राशि है? पहला विकल्प लिखो, अदिश। पहला विकल्प लिखिए अदिश, दूसरा लिखो सदिश, दूसरा लिखिए सदिश, एंड तीसरा लिखो अदिश और सदिश दोनों। अदिश और सदिश दोनों, सदिश दोनों। चौथा विकल्प लिखो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताइए दूरी कौन सी राशि है? वाह भाई, आप लोग इसे मतलब पढ़ लिए, समझ लिए। दूरी क्या है? अदिश राशि। भाई दूरी की कोई दिशा तो है नहीं, हम कितना दूर किस तरफ चले जाएं। मान लीजिए हम पूरब भाग रहे हैं, कहीं भाग गए, पश्चिम को चल गए, उल्टा आगे घूम के फिर उत्तर चले गए, तो दिशा हमारी कोई तो क्लियर होती नहीं ना, इसलिए यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो इसका मतलब आप इस एक्सरसाइज को घर से भी कर लीजिएगा, और हमें लग रहा है कि आप लोग इसको जो हमने पढ़ाया, इसका थ्योरी पढ़ाया अच्छे से, उसको समझ गए हैं। समझ गए हो तो प्रश्न को हल कर लोगे घर पे, और घर पे खूब प्रैक्टिस करना। जो नहीं आएगा कल क्लास में फिर मुझसे मिलना, पूछना। फिर अगला कल हम फिर आज देखिए विज्ञान कुछ पढ़ा दिए, फिर कल पढ़ाते हैं वही जो रीजनिंग वाला चल रहा था, रक्त संबंध पढ़ाए थे, उसमें कुछ कल प्रश्न कराएंगे, और जो बचता है और भी कराते रहेंगे, थोड़े थोड़े से कराते रहेंगे। और आप लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, मुझे परीक्षा तो देनी नहीं है। मैं सिर्फ आपको रास्ते बता सकता हूँ, चलना तो आप ही को है ना। भाई वाहन दे दिए, गाड़ी दे दिए, लेकिन अब चलाना किसको है? आप ही को है ना। अच्छी ड्राइविंग करोगे तो बढ़िया अच्छी मंजिल पहुंच जाओगे, ड्राइविंग सही से नहीं कर पाओगे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह करके वहीं बैठे रहोगे। तो वही हाल है हमारे परीक्षा का। हम अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, और अगर कहीं इधर उधर लापरवाही कर दिए तो हम बैठ के पछताएंगे, और एक बार 8 पास हो जाओगे तो फिर इस परीक्षा का फॉर्म भर भी नहीं सकते हो। तो आज कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और तुम लोग भी बताओ अपने गांव के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, जिनको कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जाना है, और कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस पर ऑनलाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे अगर वो अपना इंटरेक्शन बनाते हैं तो उनके पढ़ाई में बहुत काफ़ी सुधार होगा। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।